Hello everyone, welcome to Pathshala IIT JEE or Medical Muzaffarpur. Here I am Shimanshu Kumar pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in Pathshala IIT JEE Muzaffarpur. Hello everyone and welcome to this video. So today we are going to discuss the second lecture of the chapter Heat. Okay, in previous lecture we have read about the introduction and definition of heat, difference between hot and cold, in which we had seen that the heat is a form of energy which transfers from a hotter body to a colder body. मतलब हीट क्या था, पिछले लेक्चर में उन्होंने ये देखा था कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि किसी दो बॉडीज के बीच में ट्रांसफर होता है जब उस दोनों बॉडीज के टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस हो, यानी कि कोई एक बॉडी का टेम्परेचर हाई हो और किसी एक बॉडी का टेम्परेचर लो हो, तो उस दोनों को जब अपन कांटेक्ट में लाएंगे तो उस समय जो हीट का ट्रांसफर होता है, जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट। समझ में आ गया? ठीक है भाई। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, हॉट और कोल्ड के बारे में, किसी बॉडी को कैसे हम हॉट और कैसे हम कोल्ड कह सकते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने आज देखना था इफेक्ट्स ऑफ हीट। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग अब। तो इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग में हमने देखना था कि एक्सपांशन विथ न्यू एक्सेप्शंस, फिर दूसरा देखना है फेज चेंज, मतलब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस कैसे होता, फिर थर्ड देखना है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आज से फर्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सपांशन के बारे में। तो एक्सपांशन में क्या दिख रहा, तो इसमें जो आपको ये अरेंजमेंट दिख रहा है, ये अरेंजमेंट सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स। किसका है? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का ये अरेंजमेंट है। और हम पहले से ये जानते हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, यानी दो सक्सेसिव मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह बहुत ही कम होता है। इसलिए हम लोग ये भी बोलते हैं दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। मतलब जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इन दोनों और इन सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बहुत ज्यादा लग रहा होता। ठीक है, तो भाई बात ये आया कि एक्सपांशन क्या होता है। तो जब भी हम किसी बॉडी को हीट देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो बॉडी एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन अधिकतर केसेस में क्या होता है, जब भी हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो वो एक्सपैंड कर जाता है, फैल जाता है। वो क्यों होता है तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो आपको एक जेएफ वीडियो दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही हिल डुल रहे हैं। जैसे ही हम इन मॉलिक्यूल्स को हीट प्रोवाइड करेंगे, जो ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही कॉम्पैक्ट पैक्ड हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स, इनको जब अपन हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये थोड़ा हिल डुल करने लगेंगे। ठीक है, हिल डुल कर रहे। अरे ऐसा होता ना भाई, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हो, ठीक है, कहीं आप टेबल पे बैठे हो और आपका छोटा भाई क्या किया, वो बहुत बदमाश है, वो आया और नीचे से आपके टेबल के नीचे एक बर्नर रख दिया और जिसमें आग जला दिया। ठीक है, तो थोड़ी देर आप बैठे रहोगे, थोड़ा थोड़ा गर्म फील होगा, थोड़ा हिलोगे, गर्म क्यों लग रहा, तो थोड़ा थोड़ा हिलोगे। ठीक है, फिर और कंटिन्यू वो गर्म होते जा रहा, कंटिन्यू जैसे बर्नर लगा रहा, तो आप क्या होगा, थोड़ा देर और हिलोगे, और जब पूरा गर्म हो जाएगा वो चेयर, तो आप क्या करोगे, वहां से उठ के भाग जाओगे। ठीक है, तो जब कंटिन्यू हम किसी सॉलिड मॉलिक्यूल्स को हीट प्रोवाइड करते रहते हैं तो वो पहले थोड़ा थोड़ा हिला, फिर और जब वो और गर्म हो गया तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में और दूर दूर जाने लगा। दिख रहा है यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है, और कंटिन्यू अगर हम हीट करते रहेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर जाएंगे और रैंडम मोशन करने लगेंगे। ठीक है, तो जब हम बहुत दूर जाते हैं, अगर हम पहले एक टेबल बैठे हुए थे, वो गर्म कर दिया, तो हम क्या करेंगे, उस टेबल से हट के दूसरे टेबल पे जाएंगे, फिर वहां गर्म करेगा तो उस टेबल से हट के दूसरे टेबल पे जाएंगे। तो हम क्या करें, धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जब हम किसी सॉलिड मॉलिक्यूल्स को गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्या होता, एक्सपांशन होता। समझ में आ गया? पक्का है भाई? ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता कि जब किसी मॉलिक्यूल्स को, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को, किसी सॉलिड को अगर हम गर्म करते हैं, तो क्या होता कि सॉलिड को अगर हम गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा रैंडम मोशन में आते हैं। हम कंटिन्यू गर्म कर रहे हैं तो वो और थोड़ा ज्यादा रैंडम मोशन करने लगते हैं, और हीट प्रोवाइड करने पे वो मॉलिक्यूल्स आपस का जो फोर्स होता है वो छोड़ के कंटिन्यूअसली चारों डायरेक्शन में रैंडम मोशन करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उस सॉलिड मॉलिक्यूल्स का एरिया क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपांशन। समझ में आ गया? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्या था अपना, फेज चेंज का बात करते हैं। फेज चेंज, तो इस फिगर में आपको तीन अरेंजमेंट्स दिख रहे हैं। एक अरेंजमेंट किसका है,
सॉलिड का, एक अरेंजमेंट है लिक्विड का और एक अरेंजमेंट है गैस का। ठीक है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अभी जस्ट हम लोग देखे कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड से थोड़ा कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेस देन सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत दूर दूर पे होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड से थोड़ा ज्यादा दूर दूर पे होंगे, मतलब सॉलिड के इतना क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे, और गैसियस मॉलिक्यूल्स तो बहुत ही दूर दूर पे होंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर हम सॉलिड को दे रहे कंटिन्यू हीट, क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, जो जुड़ाव होता है, वो टूट जाएगा। और जैसे प्रीवियस वाले में हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही हम मॉलिक्यूल को गर्म कर रहे थे तो वो थोड़ा हिल डुल के आपस में दूर जाने लग रहे थे, जितना इतना हीट दे रहे थे वो और दूर होते जा रहे थे। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, जब सॉलिड को हम कंटिन्यू हीट देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो टूट जाएगा और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। जैसे ही दूर जाने लगेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि वो लिक्विड के कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे, क्योंकि दिख रहा है आपको, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है सॉलिड से। ठीक है, तो जब सॉलिड को अपन गर्म करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स इधर 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 कहीं कहीं जाने लगेगा, तो इन सब के बीच में क्या होगा, एक गैप्स बन जाएगा। तो ये जो सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में। और फिर भी अगर कंटिन्यू हम गर्म करते रह गए तो फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट कर जाएंगे, गैस में कन्वर्ट कर जाएंगे। समझ में आ गया? तो कैसे फेज चेंज होता, मतलब अगर हम सॉलिड को कंटिन्यू गर्म करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे और वो लिक्विड के कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे, यानी कि सॉलिड पिघल के अब लिक्विड बन जाएगा। और फिर भी कंटिन्यू अपन उसको हीट दे रहे हैं तो फिर और उसके मॉलिक्यूल्स दूर होते जाएंगे और फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। जैसे अगर तुम एक कटोरे में आइस रख लो बहुत सारा, घर पे करना है इस एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, गैस पे एक कटोरा चढ़ा देना और उस कटोरे में 6-7 आइस क्यूब डाल देना, ठीक, बर्फ का टुकड़ा। तो जब उसमें तुम बर्फ डालोगे तो बर्फ किस फॉर्म में होता, सॉलिड फॉर्म में, यानी उसका अरेंजमेंट बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता, वो बहुत ही हार्ड होता है बर्फ। ठीक है, तो उस बर्फ को जब तुम डालोगे और गैस जला दोगे तो हम क्या कर रहे हैं, उस बर्फ को हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा। जब तुम थोड़ा सा हीट दोगे तो बर्फ थोड़ा थोड़ा पिघलना स्टार्ट होगा। जब थोड़ा और हीट दोगे, कंटिन्यू चढ़ाए रखोगे, तो वो बर्फ पिघल के किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में एक दूसरे से दूर हो गए। अरे होता ना भाई, अभी तो पता है कि अगर तुम बेंच पे बैठोगे, मान लो कि तुम क्लास में बेंच पे बैठे हो, ठीक है, आगे टीचर पढ़ा रही हैं, तो जब टीचर रहेंगी तो तुम लोग बहुत क्लोजली पैक्ड रहोगे, यानी बहुत शांत रहोगे, कोई तुम लोग में हलचल नहीं होगा क्योंकि टीचर है ना। और मान लो पीछे से कोई बच्चा क्या कर रहा, तुमको पिंच कर रहा या फिर तुम्हारे बेंच के नीचे आग लगा दिया, तो क्या होगा, तुम जो बेंच पे बैठे होगे उस बेंच से उठ के भाग जाओगे। तो क्या हुआ, जो तुम्हारे फ्रेंड्स थे, पहले तुम उस फ्रेंड्स के पास में थे, जैसे ही तुमको हीट मिला तो तुम फ्रेंड्स से दूर होकर भाग गए, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या आ गया, सेपरेशन आ गया। ठीक है, तो इसलिए क्या होता, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करता। और अगर जब आइस क्यूब पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर भी तुम पानी को कंटिन्यू गर्म करते रहोगे तो फिर वो क्या होगा, वेपराइज कर जाएगा, यानी गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। बात समझ में आ गया कि कैसे फेज चेंज होता? पक्का भाई, फिर से एक बार देख लो पीछे से रिवाइंड करके, ठीक है, और कॉपी में अच्छे से लिख लेना जो भी हम बोले हैं। डन, आगे बढ़ो। आगे क्या बोल रहा, फिर थर्ड अपना इफेक्ट में क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। तो इन सारे में तो टेम्परेचर चेंज का ही बात हो रहा है ना। अगर किसी बॉडी को हम हीट देंगे कंटिन्यूअसली तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज करेगा। बात समझ में आ रहा? अच्छा, एक और चीज कि जो इफेक्ट में हम 3 इफेक्ट देखे थे, एक्सपांशन, फेज चेंज और चेंज इन टेम्परेचर, तो जो पहला 2 इफेक्ट्स था वो इंटरनल इफेक्ट्स होता, ये मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन हमको दिखाई नहीं देता है ना, या फिर एक्सपेंशन इतना जल्दी हमको दिखाई नहीं देता है कि नहीं। लेकिन जो थर्ड वाला है चेंज इन टेम्परेचर, वो तुमको तुरंत दिख जाएगा। यानी कि अगर हमको ठंडा पानी चढ़ाते हैं गैस पे तो थोड़ा देर के बाद क्या होता है, वो पानी गर्म हो जाता है ना। तो इसलिए क्या होता कि जो लास्ट वाला चेंज इन टेम्परेचर है वो हमको दिखाई देता है, वो एक्सटर्नल इफेक्ट होता। लेकिन जो पहला 2 है, एक्सपांशन और फेज चेंज, वो दोनों कैसा है, इंटरनल इफेक्ट है। बात समझ में आगे भैया, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्या बोला अपना, अबाउट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो टेम्परेचर क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या कोल्डनेस बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर इज ओनली प्रॉपर्टी विच टेल अस वेदर द बॉडी इज हॉट और कोल्ड।
तो किसी बॉडी के बारे में हॉट और कोल्ड बताने के लिए सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कोई बॉडी हॉट है या फिर कोल्ड है वो हम किससे बता सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर के हिसाब से उसको हम बता सकते हैं कि हाँ भैया ये बॉडी हॉट है या फिर ये बॉडी कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा, टेम्परेचर गिव्स अस द आइडिया दैट विच बॉडी इज हॉट एंड विच बॉडी इज कोल्ड। तो टेम्परेचर ही वो अस्त्र है जो हमको ये आइडिया देता है कि अच्छा भाई वो बॉडी ना हॉट है और वो बॉडी कोल्ड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला, दैट a high temperature of a body indicates that the body is very hot, whereas a very low temperature of a body indicates that the body is very cold. इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है तो वो हमें क्या इंडिकेट करता है कि वो बॉडी बहुत ही गर्म है ना। और अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम है तो वो हमको क्या दिखाता है कि वो बॉडी बहुत ही कोल्ड है। ठीक है, इस फिगर में दिख रहा तुमको, इस फिगर में क्या हो रहा, इसका टेम्परेचर देखो बहुत कम है, इसका टेम्परेचर यहीं पे है, तो इसका टेम्परेचर क्या है, लो है। तो ये वाला बॉडी कैसा होगा, दिस बॉडी इज वेरी कोल्ड। लेकिन इसका टेम्परेचर ये एकदम टॉप पे है, तो ये बॉडी कैसा होगा, ये बॉडी वेरी हॉट होगा। ठीक है, तो किसी बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस जानने का जो अस्त्र है वो हमको कौन देता है, वो देता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ही वो चीज है, ठीक है, टेम्परेचर ही वो चीज है जो हमको ये बताता है कि भैया ये बॉडी हॉट है या फिर ये बॉडी कोल्ड। अगर टेम्परेचर नहीं होता तो हम ये जान ही नहीं पाते कि ये बॉडी कोल्ड है या हॉट है कि नहीं। ठीक है, तो टेम्परेचर गिव्स अस द आइडिया दैट विच बॉडी इज हॉट एंड विच बॉडी इज कोल्ड। समझ में आ गया टेम्परेचर क्या होता। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या बोल रहा, मेजरिंग टेम्परेचर। हाँ भाई, बात तो जब आ गया टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर हम मेजर कैसे करेंगे, कोई तो ऐसा पैरामीटर होगा ना जो हमको ये बताएगा कि हाँ भैया अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा हुआ ना तो ये बॉडी हॉट हुआ और इसका टेम्परेचर कम हुआ तो ये बॉडी कोल्ड हुआ, है कि नहीं। अच्छा, हम लोग पहले दिन ही पढ़े थे कि किसी बॉडी को हॉट या कोल्ड कहने के लिए हमको दो में कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक कटोरे में आइस क्यूब है और एक कटोरे में उबला हुआ पानी, तो तुम तुरंत बता दो कि भैया ये तो बहुत गर्म है और ये तो बहुत ठंडा है। लेकिन टेम्परेचर ज्यादा किसका है ये भी पता चल जाएगा। लेकिन मान लो कि दो कटोरी में गर्म पानी ही दिया गया तुमको, ठंडा पानी नहीं है, दोनों कटोरी में कैसा है, गर्म पानी है। तो अब तुम कैसे बताओगे कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है या इसका टेम्परेचर कम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को मेजर करेंगे। जिसका मेजरमेंट ज्यादा आएगा वो टेम्परेचर ज्यादा होगा और जिसका मेजरमेंट कम आएगा उसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, तो द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ थर्मोमीटर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इट हैज अ स्केल मार्क्ड ऑन इट व्हिच इज यूज्ड टू रीड द टेम्परेचर। तो थर्मोमीटर्स में, ठीक है, स्केल मार्क्ड होता, जैसे मेरे पास स्केल होता है ना लाइन खींचने के लिए, उसमें भी क्या होता, पॉइंट से मार्क्ड होता कि हाँ यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। वैसे ही थर्मोमीटर में वैसे स्केल्स मार्क्ड होते हैं। ठीक है, इस फिगर में दिख रहा ये सब क्या है, ये मार्क्ड है, स्केल मार्क्ड है, ये सब मार्किंग स्केल दिख रहा। इसी स्केल से हमको ये पता चलता है कि हाँ इसका टेम्परेचर ज्यादा है या फिर इसका टेम्परेचर कम। ठीक है, तो रीडिंग ऑफ टेम्परेचर के टेम्परेचर को अपन कैसे रीड करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हाँ, जो कुछ भी हम समझाएं इस वीडियो में उस सारे चीजों को अपने लैंग्वेज में अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, सारा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो भी हम बोले हैं उन सारे को अपने लैंग्वेज में अपने नोट्स में लिख लेना, ताकि जब कभी तुम दोबारा नोट्स पलटो तो वो सब कुछ तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स, गुड लक।